वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम सिशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारा सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। ये प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक लेकर आती हूँ। आज भी मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए एक इंतहाई खूबसूरत प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें 3 बातें इरशाद फरमाई हैं, आप लोगों के लिए एक खूबसूरत से इस बयान के अंदर बताऊंगी और इस बयान से हमें क्या आगे हमारे लिए हासिल होना है वो बताऊंगी। क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये 3 बातें हमें इरशाद फरमाई हैं, वो 3 बातें प्यारे नबी ने हमें निजात हासिल करने के लिए बातें इरशाद फरमाई है। हर शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला हमें हर बुराइयों से, हर बीमारियों से, हर चीज़ से निजात फरमाए, यहाँ तक कि हर आफतों से निजात फरमाए। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो 3 बातें इरशाद फरमाई हैं, अगर हमने उस पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से हमें पूरी उम्मीद हासिल हो जाएगी कि अल्लाह ताला हमें तमाम तर चीज़ों से निजात अता फरमाएगा, बीमारियों से, बुराइयों से, परेशानियों से। तो चले चलते हैं खूबसूरत से प्यारे से बयान के जानिब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें हमें इरशाद फरमाई। सबसे पहले प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो शख्स चाहता है कि उसे निजात हासिल हो, ज़रा इस बात पे गौर करिएगा कि हमें निजात हासिल हो तो सबसे पहले उसको क्या करना है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहली बात इरशाद फरमाई कि अगर तू निजात चाहता है तो अपनी ज़बान को काबू में रख, अपनी ज़बान को काबू में रख, अपने बोलने पर कंट्रोल रख और अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल रख। पहली बात हमें क्या इरशाद फरमाई प्यारे आका ने कि अपनी ज़बान को काबू में रख, अपने बोलने पे कंट्रोल रख, अपने लफ्ज़ों पे कंट्रोल रख। और दूसरी बात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई, तेरा घर तेरे लिए काफ़ी है, बिला वजह घर से बाहर ना निकला कर, बिला ज़रूरत हर मजालिस के अंदर जाया मत कर, फजूल घूमा ना कर, घर घर ना फिरा कर, तेरा घर तेरे लिए बेहतर है। और प्यारे आका ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है तुझे निजात हासिल हो तो अपनी खताओं पे रोया कर, आंसू बहाया कर। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजात के लिए हमें 3 बातें क्या इरशाद फरमाई कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल रख, अपने घर में क़याम किया कर, अपनी ख़ताओं पे रोया कर। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी के पास 2 पैसे क्या आ जाएं, पैसों के साथ साथ उसकी ज़बान भी उसके काबू से बाहर निकल जाती है। अपने से छोटे को देख के हम अपने लफ्ज़ों की हुर्मत तक को खो देते हैं, अपने लफ्ज़ों तक को नहीं देखते कि हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज सामने वाले को कितनी तकलीफ दे रहे होंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम जब भी बोलें तोल कर बोलें और उतना बोलें जितना हम सहने की ताकत रखते हैं। अपने लफ्ज़ों को इस तरीके से तोल के बोलें कि सामने वाला भी आपके लफ्ज़ों से, आपकी बातों से प्यार करने लगे। कभी भी बिला वजह इतना ना बोलें कि किसी की तकलीफ का बाइस बन जाए। अपने लफ्ज़ों को, अपनी ज़बान को दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से थोड़ा सा गुरेज करें, अपनी ज़बान को कंट्रोल रखें। बात क्या होगी, बात घुमा फिरा के क्या कर दी जाएगी। तो कोशिश करें कि अपनी ज़बान को अपने काबू में रखें। दूसरा, तेरा घर तेरे लिए बेहतर है, अपने घर में क़याम करा कर। आजकल की बिलखुसूस मर्दों और औरतों में ये बात पाई जाती है कि घर घर बैठेंगे, अपने पूरे ख़ानदान की, ससुराल वालों की, मैके की, बच्चों की, शोहरों की बुराई करने बैठ जाएंगे। तो तेरा घर तेरे लिए बेहतर है, अपने घर में क़याम किया कर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर मजालिस में जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी
किस्म के मजालिस हो रही उधर जाते हैं, उस तक सीखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, ना ये इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो कोशिश करें जिस मजलिस से आपको फैज़ मिल रहा है, इल्म मिल रहा है, उस मजलिस में जाएं। जहाँ से आप कुछ हासिल कर रहे हैं उस मजलिस में जाएं और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। तेरे लिए तेरा घर बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दी कि घर घर ना घूमा करें कि एक औरत या मर्द सुबह से निकला हुआ है, आज इसके घर पे बैठ गया, उसके घर पे बैठ गया। देखिए, जब हम घरों से निकलते हैं तो हम 50 किस्म की बातें भी करते हैं। तो बेहतर है इन बुराइयों से बचने के लिए ज़्यादातर हम अपना क़याम अपने घर के अंदर करें। और तीसरी बात, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि अपनी ख़ताओं पे रोया कर। देखिए, हम बड़ी से बड़ी गलती कर देते हैं, ये हमें और हमारे अल्लाह को पता होता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो किसी के सामने वाज़े नहीं होती, अल्लाह ताला ने उसे पोशीदा ही रखी हुई होती हैं, लेकिन हमें तो पता होता है ना कि हमने ये गलती की है। तो अपनी गलतियों की, अपनी ख़ताओं पे माफ़ी मांगा करें। अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को ज़रूर माफ़ करता है। अगर हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अल्लाह माफ़ कर। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बड़े बड़े गुनाह हों, कभी कभार छोटी छोटी खताएं भी हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब बन जाती हैं। तो रोजाना अपनी खताओं की माफ़ी मांगे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह से तौबा तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह हमें माफ़ करेगा। और एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अगर बंदे से इरशाद फरमाया कि अगर तू मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दे, दो चीजों की गारंटी दे दे तो मैं तुझे जन्नत की गारंटी देता हूँ। और प्यारे आके सलातो सलाम ने दो चीजों की गारंटी क्या मांगी कि अपने दोनों टांगों के बीच की शर्मगाह की और अपने दोनों जबड़ों के बीच में जबान की मुझे गारंटी दे दो, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। आका सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ये तीन बातें निजात के लिए इरशाद फरमाई है, हम उस पर अमल करें और उसके ऊपर कोशिश करें कि हम उस पर कसरत से अमल कर सकें। अपने आप को घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रखें। घर हमारे लिए, हमारे घर से बेहतर कोई जगह नहीं है। हमारे इर्द गिर्द अगर शैतान वसवसे भी डालता है तो अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने खताओं पे माफ़ी मांगें और कोशिश करें किसी से बस ज़बानी बदकलामी ना करें। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई कि निजात की मैंने तुम्हें ये तीन बातें बताई, ये खास बातें बताई, इन तीन बातों पे जिसने अमल कर लिया बेशक अल्लाह ताला उसे निजात अता फरमाएगा। तो हम सब यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानियों से, हमारे गुनाहों से, अल्लाह हमारी खताओं से हमें निजात अता फरमाए। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी खूबसूरत तीन बातें हमें इरशाद फरमा दी, तो हमें चाहिए कि हम इस पे अमल करें। और उम्मीद करती हूँ और उम्मीद है मुझे कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, ज़रूर इस पे अमल करेंगे। प्यारे हबीब ने जब हमें बातें बताई हैं तो वो 100% सही हैं। कहते ना पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, सितारे चांद अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात हमें इरशाद फरमा दी वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो आप सब इन तीन बातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात की बताई हैं उस पर अमल करें और हमारी आखरत, आपकी आखरत बहुत आसान है इस पे अमल करने से। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी हदीस मुबारक आपको पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक आप लोग अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी बातें हमें इरशाद फरमाई हैं, जो हमें अमल करने की तलकीन की है, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।